हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आपकी लगातार प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आ रही हूँ हिस्ट्री की। इसके बाद आपकी ज्योग्राफी की आएगी। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। लगातार आपकी प्रैक्टिस मैं करवाऊँगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं करवाने वाली हूँ। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के ये सारी तैयारी मैं करवाऊंगी। आपकी एक बेस्ट तैयारी हो जाएगी प्रीवियस ईयर से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। आज का टॉपिक क्या है आपका? आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया उन सभी सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपका, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो ये किया था बैरकपुर से मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे बात किया गया 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में दो ब्रिटिश अधिकारी, यानी क्या नाम था उनका, ह्यूसन और बाग के खिलाफ विद्रोह किया। इन्हें मार दिया था इन्होंने। ठीक है, तो 29 मार्च 1857 को क्या किया था, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में दो अधिकारियों को मारा था जो कि ब्रिटिश के थे। इनका नाम था, शॉर्ट में है यहाँ पे, ह्यूसन और बाग। ठीक है, इसमें क्या था, कारण क्या था इन्हें मारने की? तो जो चर्बी के कारतूसों का प्रयोग हो रहा था इसलिए इन्हें मारा था। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी ग्वालियर में। झांसी की रानी रहने वाली कहाँ की थी? झांसी की। ठीक है, तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? ग्वालियर में 18 जून 1858 को। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 1857 को जो है किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? यानी 1857 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से कौन संबोधित किया? तो ये थे बी.डी. सावरकर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बात करें तो इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था ये बात, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसकी है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये आपका किसका हो जाता है? बी.डी. सावरकर की। बी.डी. सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इन्होंने कहा था। इसके अलावा एक पुस्तक और देखने को मिलती है, आर.सी. मजूमदार की है पुस्तक ये, और ये पुस्तक है द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी दी सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद है, इसमें कहा गया है 1857 विद्रोह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। यानी इन्होंने अपनी पुस्तक में, आर.सी. मजूमदार ने इन सब बातों को नहीं माना है। ठीक है, तो आर.सी. मजूमदार की पुस्तक और बी.डी. सावरकर की पुस्तक को ध्यान में रखेंगे। द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट मजूमदार की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर की है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। और ये क्या थे? बात करें यहाँ पे शाहाबाद जिले, जो कि वर्तमान में भोजपुर जिले के नाम से जाना जाता है, शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था?
ब्रिटिश सेनाओं को पराजित किया था और 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? तो ये मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने किया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? यानी दिल्ली का उस समय अंग्रेज कौन था? तो ये था आपका इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे बात करें अगर 1857 के क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब से हुई? ये हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। ठीक है, मुगल शासन का अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हो गई थी कब? बात करें यहाँ पे तो इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 60 में शायद। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें अगर उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी कौन था? हडसन और निकोलस, यानी इसमें एक से अधिक था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर याद रखिएगा कि दिल्ली में उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था वो लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन था। ठीक है, बात करें हम कि लखनऊ में और कहाँ था लखनऊ की? तो लखनऊ में कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर में कैंपबेल था, लेकिन लखनऊ में कैंपबेल के साथ हेनरी लॉरेंस भी था। इलाहाबाद में कर्नल नील था और झांसी में हीरोज था, यानी जो झांसी की रानी के साथ मुकाबला किया था वो कौन था? हीरोज था। ठीक है, बरेली में भी कैंपबेल था। देख रहे हैं आप, लखनऊ में कैंपबेल, कानपुर में भी कैंपबेल, बरेली में भी कैंपबेल था। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस भी था और इलाहाबाद में कर्नल नील था, झांसी में हीरोज और दिल्ली में निकोलसन और हडसन, ये अंग्रेज थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने 1857 विद्रोह में धोखा दिया? यानी धोखा दिया था, कौन सा ऐसा विद्रोही था? तो ये था आपका विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे ने ही धोखा दिया था, जाके अंग्रेज़ों को बता दिया था। तो बात करें यहाँ पे 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति, यानी जो क्रांति हुई वहाँ पे शुरुआत हुई। आग लगी झारखंड, तब बिहार में अंतर्गत पहुँच गई थी। ये सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पे बस याद रखना है कि 10 मई 1857 को मेरठ से ये शुरू हुआ और इसका जो विद्रोही था कौन था? विश्वनाथ दुबे। इसने क्या किया था? विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया था। जैसे इसमें विश्वनाथ ठाकुर शाहदेव को पकड़वाने में किसका हाथ था? तो ये था विश्वनाथ दुबे का। यहाँ पे बात कन्फ्यूज़न की है, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव कहेगा तो ये विद्रोही रहेगा। इन्हीं को पकड़वाया था किसने? विश्वनाथ दुबे ने। ठीक है, विश्वनाथ शाहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा दिया था। यानी विश्वनाथ शाहदेव को तो विश्वनाथ दुबे ने पकड़वाया था और विश्वनाथ शाहदेव के जो सेनापति था गणपत राय, ठीक है, उसको किसने पकड़वाया था? तो ये था महेश नारायण शाही। ठीक है, अंग्रेज से गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को तथा सेनापति गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी थी। 16 अप्रैल को विश्वनाथ शाहदेव को फांसी मिली और 21 अप्रैल 1858 को किसको फांसी मिली? तो ये थे आपके कौन? गणपत राय। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की थी?
तो ये थे जुलाई 1857 में पीर अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। बात करें तो 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ। इसका नेतृत्व किया था गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली। ये पीर अली कौन था? तो एक पुस्तक विक्रेता था जो कि पटना सिटी में रहने वाला था और गुरहट्टा मोहल्ले में यह पुस्तक बेचता था। पटना के कमिश्नर टेलर विद्रोह के दमन का कठोरतापूर्वक दमन किया गया। फिर पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया था? बंदी बना लिया और कमिश्नरी टेलर के आदेश पर क्या किया था? पीर अली को फांसी की सज़ा दे दी गई। पीर अली के अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी पुस्तक अवर क्रिसिस में भी किया है। तो ये अवर क्रिसिस पुस्तक किसकी है? तो टेलर की है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो ये थे कुंवर सिंह ने 21 अप्रैल 1858 को किया था। बात करें यहाँ पे डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप नखाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। किसने? डगलस ने। डगलस के सभी प्रयत्नों को क्या किया था? विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदर पहुँचे। कुंवर सिंह की बौसडीह गाजीपुर छपरा के बीच नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को एक क्या हुआ था? विद्रोह हुआ। डगलस और कर्नल कंबरलेज की कुंवर सिंह से क्या हुआ था? पकड़ने का प्रयत्न किया था इन दोनों डगलस और कंबरलेज ने। 22 अप्रैल 1858 तक जगदीशपुर पहुंच गए थे कुंवर सिंह। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो कौन था? ये था विलियम टेलर। इसी की पुस्तक क्या थी? अवर क्रिसिस। ठीक है, अवर क्रिसिस पुस्तक किसकी थी? इसी की थी, जिसमें इसने किसके बारे में बताया था? पीर अली के बारे में। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे हम बात करें तो टेलर ने पटना के 3 प्रभावशाली मौलवियों यानी मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजील उल हक को विचार विमर्श के लिए जून 1859 में बुलाया। ठीक है, जून 1859 में विचार विमर्श के लिए किन मौलवियों को बुलाया? मोहम्मद अली हुसैन, अहमदुल्ला और वजील उल हक को। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। बात करें 1857 की संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। 1857 की शुरुआत हुई थी तो ये 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि सभी जगहों पर ये फैल गई थी। बात करें 10 मई 1857 को क्या हुआ था? ये विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था? ये रीज़न क्या था? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 34वीं। इन्होंने क्या किया था? 2 अंग्रेजों को, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन, को क्या किया था? गोली मारकर उनका अंत कर दिया था। ठीक है, तभी इसके बाद ही ये 1857 की क्रांति की स्टार्ट हुई। तब इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। अभी हमने बात किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना,
वही चीज़ यहाँ पे ये दिया हुआ है। यहाँ पे बात करें तो जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही इन्होंने क्या किया था, दम लिया था। यानी यूनियन जैक का नाम का जो झंडा था जगदीशपुर किले से कुंवर सिंह ने ही उतरवाया था और वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किसने किया? तो ये थे कुंवर सिंह ने ही किया था। ठीक है, कुंवर सिंह कब जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था ये किया था कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह का जन्म होता 1777 में, यानी 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में। ठीक है, कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से संबंधित थे। इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया। बिहार का सिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में 1857 में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो ये लिया था आपका किसने? इनमें से सभी ने लिया था। नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। ठीक है, तो इन सभी ने भाग लिया था। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? तो ये किया मेरठ से। ये 29 मार्च की बात है। ठीक है, 29 मार्च की। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें रीज़न क्या था? गाय और सुअर की चर्बी कारतूसों में प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या समझा गया? जो है अपने धर्म का क्या अपमान समझा गया। इसकी वजह से इन्होंने ये शुरुआत किया था। 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया था, यानी 29 मार्च को तो इन्होंने क्या किया था? गोली मारी थी। 8 अप्रैल 1957 को इनको 1857 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया की बात है। तो इसमें जो थे आपके साहूकार ने भाग नहीं लिया, बल्कि और सभी ने लिया। ठीक है, खेतीहर मजदूर ने भी लिया, जमींदार ने भी लिया और कृषक ने भी लिया। इसमें से किसने नहीं लिया? तो साहूकार ने नहीं लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये कहा था कौन? जो है डॉक्टर एस.एन. सेन। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म की संघर्ष के रूप में हुआ था, लेकिन इसका जो अंत है ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसकी है? जो 1857 में लिखा गया था। तो ये हैं बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी में इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर बात करें तो निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये दोबारा आ गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे स्लाइड पे, क्योंकि ये वही स्लाइड आ चुकी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो यहाँ वहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, लेकिन यहाँ पे 1800
57 जो है 57 के बाद की है, 1858 की बात है यहाँ पे। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था 1858 में। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने इलाहाबाद में यह पत्र पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यही इसी के जो बात से क्या था, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय के रूप में जाना जाने लगा। और वायसराय, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो था कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कैनिंग ही था। ठीक है ना। ये इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसकी घोषणा पढ़ी गई थी। 1857 में 58 में बात करें तो जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अब किसके हाथ में चला गया, तो क्राउन के हाथ में चला गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है, तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की तिथि 1857 को माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था ये क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मुजुमदार की पुस्तक हमने देखी ली, सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं है की बात हो रही है। तो यहाँ पे ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारी प्रयास कर रहे थे, सही बात है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को ये भी सही बात है। भत्ते की रोकथाम, हाँ। अधिकारियों की अक्षमता, ये रीज़न नहीं है इसकी। ठीक है, 1857 के विद्रोह। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी और भी सामाजिक नीति थे जो है कारण थे। भारतीय सामाजिक जो है धार्मिक मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप किया था, सती प्रथा का अंत किया था, शिशु वध का अंत किया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम लागू किया था। इन सभी से क्या हुआ था, ये लोग आक्रोशित हो गए थे भारत के लोग। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से क्या पूरे सब जो भारत के हिसाब से ये तो चीज़ सही थी, विधवा पुनर्विवाह लाना, सती प्रथा को अंत करना, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छा किया इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ तक, तो ये उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक में से पालम तक थी। ठीक है, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जो सीमा थी साम्राज्य की, चांदनी चौक से पालन तक ही थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किस जगह शामिल हुए, तो ये हुए थे आपके आरा जिले में, आरा जिले से शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कुंवर सिंह की जो है मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने झंडा कहाँ फहराया, पहले यहाँ पे देख रहे थे। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर जो है रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ में फहराया था। युद्ध में घायल होने के कारण इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 की मृत्यु हो गई। 22 अप्रैल को ये जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए, लेकिन 26 अप्रैल 1858 को इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। अगर बात करें तो बिहार लोक आयोग ने इसे संशोधित करके क्या माना है, आंसर पटना माना है। ठीक है, तो यहाँ पे पटना कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये था आपका 1857 में भारत का गवर्नर जनरल जो है कैनिंग था, और यही भारत का प्रथम वायसराय भी था। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही हो जाएगा कि पैसे और जो है पैसों से क्या किया था, मदद किया था।
अगला क्वेश्चन है आपका, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये थे कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। तो ये किया था आपका गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत में। ठीक है, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से ही अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को रखा था। तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से लिया। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ, जिन्हें बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 जून 1857, क्या 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था यहाँ पर, और इनके पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी, तो ये थी पटना से संबंधित प्रभावती देवी। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 को शामिल की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है आपका, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो ये किया बिहार से। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था गालिब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो ये था आपका कौन? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। अगला क्वेश्चन है आपका कौन? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो ये है पील आयोग, जो कि 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 को से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? तो ये था आपका जगदीशपुर। 15 जुलाई 1857 क्या था? ये जगदीशपुर था। 15 जुलाई से लेकर 1857 से जनवरी 1858 तक केंद्र था। बात करें हम अगर अगले क्वेश्चन की, 1857 के ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित हुआ, यानी प्रभावित नहीं हुआ? तो ये आपका मुजफ्फरपुर और मुंगेर। मुजफ्फरपुर और मुंगेर को छोड़कर दाना, पटना, आरा, इन सभी जगह पर क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह का क्या हुआ था? प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या, यहाँ पे सारे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं 1857 के। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। ये सारे क्लास आपके प्रीवियस ईयर हैं, जो कि आपके बिहार के हर पेपर में आए हुए हैं। और मैं इसलिए कहूँगी कि सीटेट वाले भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कहीं अलग से नहीं, आपके ही सिलेबस से आते हैं। जो आपके सिलेबस बने हैं उन्हीं से ये पेपर बने हुए हैं। ठीक है, तो एचटेट वाले और सीटेट वाले और बीपीएससी वाले, इन सभी को इस पर ध्यान देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, सारे क्लास आप जब देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।